अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रिल लेयर फ्रॉक। इस टाइप से हमने 3 लेयर की इस टाइप से फ्रॉक बनाई है। नीचे बॉटम में हमने लेस लगाई है, एम्ब्रॉयडरी इसका टॉप पार्ट बना है। तो वीडियो में मैंने डिटेल से आपको बताया है कि इसकी कटिंग, स्टिचिंग, जो भी आपको डाउट्स होते हैं सब एक ही वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, एंड तक देखिएगा। साथ ही हमने ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा लिया है, ये हमने लिया है 1.25 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे दोनों साइड में देखिए इस तरीके से बॉर्डर है जो हम फ्रंट पार्ट में और अपनी स्लीव्स में लगाएंगे। और ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है। और जो इसमें कलर यूज़ हुए हुए हैं वही हमने अपने बॉर्डर में भी यूज़ करने। देखिए इस तरीके से कलरफुल इसमें फ्लावर बन रहे हैं। तो ये हमने जो प्लेन रेयॉन लिया है, ठीक है, तो ये हमने लिया है 3.5 मीटर, ठीक है। तो 1.25 मीटर हमारा जो एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक था वो है, और प्लेन वाला हमारा है 3.5 मीटर। साथ ही हमने ये लेस ली है, तो लेस आप अपने बॉटम में जितना आपका घेर आ रहा है उतना हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 3 मीटर लेस का यूज़ करना है, हाफ़ करके, मतलब 3 का डबल हमारा 6 हो जाएगा जब हम इसको हाफ़ करके लगाएंगे। बाकी जो एम्ब्रॉयडरी में कलर है उसका हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन के आएगा। 3 लेयर बन के आएंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो जो हमारी फुल लेंथ रहनी है वो रखनी है हमने 55 इंच, ठीक है। तो 55 में से हम माइनस करेंगे अपना टॉप पार्ट, तो टॉप पार्ट का हम रखेंगे 14 इंच तैयार, ठीक है। तो हम 55 में से माइनस करेंगे 14, तो हमारा आएगा 41 इंच, ठीक है। तो 41 हमारा बॉटम आएगा। बाकी हमारा जो लेयर में मार्जिन जाएगा 1-1 इंच, तो उसको हम 3 इंच को और इसमें प्लस कर लेंगे। 41 में 3 इंच को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44 इंच। तो हमने 44 इंच का अपना बॉटम तैयार करना है। अब 44 को हमने डिवाइड करना है 3 से, क्योंकि 3 लेयर बन रही हैं, तो जितनी लेयर है उतने से अपने डिवाइड करना है। तो हमारी जो लेयर बनेगी 14.5 इंच की आएगी, ठीक है। 44 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारा देखिए 14.5 आया, तो 14.5 की हमारी एक लेयर बनकर आएगी। तो फर्स्ट लेयर जो भी आपका ऊपर बॉडी पार्ट की फिटिंग रहेगी, ठीक है, तो मेरी 15 रहेगी, तो 15 का डबल हुआ 30, ठीक है। तो 30 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। तो इसका डबल आया 60, तो 60 इंच आएगा हमारा फर्स्ट लेयर, ठीक है। अब 60 को हमने डबल करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 120 इंच, ठीक है। अब हमारी जो थर्ड वाली है उसको भी हमने क्या करना है, 120 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारा आएगा 240, ठीक है। तो ऐसे ही हमने हर लेयर में उसको डबल कर देना है, ठीक है। तो 60 इंच जो हमारा पूरा इंची टेप होता है वो 60 इंच का होता है, तो मतलब 1.5 मीटर का हमारी फर्स्ट लेयर बनकर आएगी, और सेकंड लेयर 1.5 मीटर की डबल कर लें तो 3 मीटर की बनकर आएगी, और हमारी जो थर्ड लेयर है तो वो हमारी 6 मीटर की बनकर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी लेयर को बनाना है। तो अगर आपके और लेयर होंगी तो उस हिसाब से ये बनकर आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट 1.5 मीटर की, फिर 3 मीटर की, और फिर हमारी 6 मीटर की लेयर कटिंग होकर आएगी। तो हम कैसे बनाएंगे वो देख लेंगे, ठीक है। तो सारे लेयर को हमने जब प्लस करेंगे 6 मीटर, 3 मीटर और 1.5 मीटर को, तो हमारा 10.5 आएगा, ठीक है। तो 10.5 को हमने डिवाइड करना है 3 से, तो आएगा हमारा 3.5। तो 3.5 मीटर हमने जो अपना कपड़ा लिया है उसको हमने फोल्ड करके रखना है, ठीक है। 39 इंच का 1 मीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर जैसे 1 मीटर है, तो इस हिसाब से हम 100 सेंटीमीटर या इंच के हिसाब से आप कपड़ा नाप कर 3.5 मीटर कपड़ा लीजिएगा, ठीक है। और इस गन्नी वाली साइड से पूरा फोल्ड करके हमने रख लेना है, ठीक है। तो ये हमारा कपड़ा ही 3.5 मीटर था, तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके रखेंगे। इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी सिलवट नहीं होनी चाहिए, आप अंदर तक से ऐसे चेक कर लीजिएगा। कोई भी प्लेट होगी तो कटिंग में गड़बड़ी हो जाएगी, तो अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है, चेक कर लेना है, और फिर हम इसमें अपनी लेयर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 14.5 की हमने लेयर कटिंग करनी। तो हमारा जो कपड़े का अर्ज़ है तो 44 इंच का अर्ज़ है, और जब हम 10.5 की पूरी कटिंग करेंगे तो हमारे 44 इंच ही आना है। तो हमारे कपड़े में 3 लेयर ही बराबर से कटिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो 14.5 का निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसको स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारी आ गई एक लेयर 14.5 इंच की, फिर दूसरी भी 14.5 इंच की,
ठीक है, तो हमने कटिंग कर लेनी है। अब सेकंड वाले को भी हमने इस तरीके से कटिंग कर लेना है। थर्ड वाला हमारा खुद ही 14.5 बचेगा क्योंकि इसका अर्ज ही 44 था। तो ये हल्का सा ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, हम इसको मार्जिन जब अपनी लेस लगाएंगे तो उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी लेयर को इस तरीके से रख कर जॉइंट्स लगा लेने हैं। सारे जॉइंट्स लगाने के बाद हम इसकी लेयर अलग अलग कर लेंगे। जैसे 1.5 मीटर का कपड़ा को अलग कटिंग कर लेंगे, 3 को अलग कटिंग करेंगे और 6 को अलग कटिंग करेंगे। तीनों लेयर को कटिंग करने के बाद उसमें गैदर सेट कर लेंगे। ठीक है, तो इतना काम हमने करना है। अब बॉडी पार्ट के लिए देखिए मैं प्लेन कपड़े पे आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो बॉडी पार्ट हमारा 14 हमने रेडी रखना है, तो हम 15 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरी में मैं इसलिए कटिंग नहीं करके दिखा रही हूँ, उसमें आसानी से आपको शो नहीं हो पाएगा। तो 7 इंच आर्म होल और 7 इंच ही हमने अपना शोल्डर लेना है। और हमारा यहाँ चेस्ट आएगा 9 इंच, वेस्ट आएगी हमारी 7.5 मतलब 15 इंच। ठीक है, तो फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिला देंगे और मार्जिन के निशान को मार्जिन से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक, अब ऊपर जो हमारा क्रॉस में कटिंग रहती है 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और हमारा नेक रहेगा 3 इंच तक। तो यहाँ पे इन दोनों निशान को इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम इसका हाफ करेंगे, यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ तक अपनी आर्म होल की शेप देंगे। 1/2 इंच अंदर जाएंगे इस तरीके से और अपनी फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमारा जो फ्रंट नेक रहेगा तो रहेगा 4.5 और बैक रहेगा 3.5। तो इस तरीके से इन दोनों निशानों को भी इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारी है फ्रंट कटिंग और ये बैक। तो पहले बैक की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट वाले पीस को अलग करके फ्रंट कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैक पार्ट को इस तरीके से कट कर लिया है और फ्रंट पार्ट भी हमने कटिंग कर लिया है। इसकी फ्रंट की कटिंग भी दे दी है, साथ ही मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला ये पार्ट भी कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों बॉर्डर को इस तरीके मिलाकर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो इसकी हमने सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स कटिंग करके, तो स्लीव्स में भी हमने प्लेन फैब्रिक पे मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो जो भी आपका आर्म होल है उसमें 2 इंच प्लस करें। तो यहाँ पर हमने 6.5 आर्म होल था तो हमने यहाँ 8.5 इंच का कपड़ा लिया है। मोरी आपको जितनी रखनी उतनी रखें। यहाँ पे 1 इंच का हमने मार्जिन लिया है। अब लेंथ हमारी है यहाँ पर 23 इंच, तो 23 इंच का मार्क करेंगे। अब यहाँ पे 3.5 का मार्क करेंगे, इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब जितना आर्म होल रखा था, ठीक है, तो हमने आर्म होल रखा था 7 इंच। ठीक है, तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से आर्म होल की इस तरीके से शेप देंगे। 1/2 इंच अंदर जाएंगे सेंटर पॉइंट से और इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब यहाँ पर शेप पट्टी रखेंगे और अपनी स्लीव्स की शेप दे देंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। सेम एम्ब्रॉयडरी पर भी हमने ऐसे ही कटिंग कर लेना है। तो हमने एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक पे इस तरीके से अपनी स्लीव्स कटिंग कर ली हैं। साइड मार्जिन के लिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा डाला है और यहाँ पर हम इस तरीके से स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे बॉर्डर के बराबर से। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी पार्ट तैयार करेंगे। तो फ्रंट में देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर जो हमने अपना लाइनिंग का कटिंग करा था उसको रखेंगे और यहाँ पर एक पैर की मार्जिन से इस तरीके से यहाँ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से यहाँ पॉइंट की भी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट में हम एक उरे पट्टी जो होती है आड़ी पट्टी कटिंग करेंगे और इसको इस तरीके से हम रख कर लूज़ सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हमने फ्रंट में देखिए नेक को इस तरीके से पलट लिया है, यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा दी है। अब बैक पार्ट में भी हमने नेक तैयार कर लिया है आड़ी पट्टी से इस तरीके से पलट के। अब हमने फ्रंट साइड पे फ्रंट को रखना है इस तरीके से। अब ये बैक पार्ट इधर ले लेंगे अपना लाइनिंग का और इस तरीके से यहाँ पर देखिए बिल्कुल मिलाकर हम अपनी नेक को दोनों को रखेंगे और पीछे के पार्ट को आगे की तरफ करके यहाँ से दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे।
देखिए हम दोनों साइड में अपनी सिलाई लगा ली है। इस तरीके से हमारा हो जाता है शोल्डर लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कोई सूते वूते नहीं निकलेंगे। फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर लॉक हो गया है, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमने यहाँ पर अपनी देखिए इस तरीके से लॉक हो गया है। यहाँ पर हम नेक में ऊपर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, पूरा अंदर की तरफ सारा कपड़ा करके और इसमें सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और जो भी हमने फिटिंग का निशान लगाया था उस हिसाब से हमने यहाँ पर फिटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, तो 1.5 इंच का मार्जिन इस तरीके से रखेंगे, यहाँ फिटिंग कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने ऐसे फिटिंग कर लेना है। ठीक, तो हमने इस तरीके से फिटिंग कर ली है, यहाँ पर सिलाई भी लगा ली है। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो स्लीव्स में हमने नीचे मार्जिन को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से मार्जिन को फोल्ड करेंगे, स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे। अब जो हमारा आर्म होल है बॉडी पार्ट का, देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ निशान लगाएंगे। ठीक है, जितना आपका आ रहा हो उतना फिक्स आपको निशान लगा लेना है। ठीक, अब यहाँ से इस तरीके से अपनी स्लीव्स की फिटिंग रखेंगे। जितनी आपको मोरी रखनी हो आप उस हिसाब से यहाँ पर फिटिंग कर लीजिएगा। तो हमने दोनों ही स्लीव्स को फिटिंग कर लिया है। अब इसको हमने बॉडी पार्ट में अटैच करना है। तो फ्रंट की कटिंग के हिसाब से हमने इसको गोल अटैच कर लेना है और इसको भी इस तरीके से गोल अटैच कर लेना है। ठीक है, अब हम इसका बॉटम रेडी करेंगे। तो बॉटम में हमने गैदर्स बनाकर तीनों लेयर को अलग अलग करके इस तरीके से रेडी कर लिया है। 1.5 मीटर, 3 मीटर और 6 मीटर। तो इन तीनों को हमने गोल अपना स्टिच कर लेना है जैसे हमने अटैच करना होता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने तीनों लेयर की इस तरीके से सिलाइयाँ लगा दी हैं। अच्छे से आराम से हमने गैदर्स को तैयार करना है और इसकी सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ नीचे साइड में हमने जो बॉर्डर लगाना है अपनी लेस वो ले लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से ये चौड़ी है तो इसको हम बीच में से कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है और इसको हमने लगाना है। इस तरीके से फोल्ड करके हम इसको लॉक करके लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने फोल्ड करना है कपड़े को और इसकी सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरीके से इस लेस लॉक हो जाएगी और इसके कोई सूते वूते भी नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से हमने इतना 2 इंच का मार्जिन लेके इसको फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से पूरी हमने बॉटम में लेस को अटैच करना है। ठीक है, तो पूरी लेस को हमने गोल अटैच करने के बाद इस तरीके से देखिए फिनिशिंग से हमने पूरा फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पर हम बाद में सिलाई लगा देंगे जो हमारे लेस का जॉइंट है। तो यहाँ पर हमने रखना है और इसको फोल्ड करके भी पूरे बॉटम में हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो बराबर से रखेंगे, फिनिशिंग देते हुए अपने हाथ से कपड़े को सेट करते रहेंगे और यहाँ पर पूरी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने अपनी लेस में जो एम्ब्रॉयडरी करनी है हल्की फुल्की वो एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा फिनिशिंग के साथ आएगा। ठीक है, बाकी हम प्रेस से और फिनिशिंग दे देंगे इसमें। ठीक है, लेस में हमने जो एम्ब्रॉयडरी करनी है तो उसके लिए जो भी बॉडी पार्ट में कलर हैं तो उस कलर के हमने एंकर ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 कलर के एंकर लिए हैं, पीच, पिंक और एंटिक और ग्रीन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर जो फूल हैं तो फूलों में हमने लेज़ी डेज़ी करनी है। बहुत सिंपल से एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं है। लेज़ी डेज़ी करनी है, आपको आती भी होगी लेज़ी डेज़ी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आधा जो एंकर होता है आधा करके उस तरीके से सुई में धागा डाल लिया है। अब बीच में से हम इस तरीके से निकालेंगे और इस तरीके से रखेंगे धागे को और ऊपर साइड में निकालेंगे। फिर नीचे से यहाँ से हमने धागा लिया था वहीं पे डालेंगे। फिर इसी तरीके से हमने सारे टाँके देने हैं। जैसे आपको अगर चेन स्टिच आती होगी या आपने लेज़ी डेज़ी की होगी तो आपको पता होगा इसके टाँके किस तरीके से लेने हैं। तो जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरीके से हमने टाँके ले लेने हैं। तो बीच वाली हम पूरी लाइन पिंक कर देंगे, नीचे वाली लाइन में हम ग्रीन और पीच कलर के अपने जो फूल हैं उसमें लेज़ी डेज़ी कर लेंगे और ऊपर हमने सारे एंटिक कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा अपना बॉर्डर रेडी कर लेना है और इससे ये बहुत ही अच्छा लगेगा और इसमें फिनिशिंग खूबसूरती अच्छी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पक्का कर लेना है, इसको कट कर लेंगे। ठीक है, सारे ही फूल हमने इस तरीके से बना लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा बॉटम हो गया है रेडी। यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी भी हो गई है। एम्ब्रॉयडरी के बाद ये काफ़ी ही देखिए
बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो बहुत ही एलिगेंट लगेगी हमारी फ़्रॉक, बहुत ही हैवी नहीं, कलर के हिसाब से हैवी लग रही है, बाकी बहुत ही प्यारी बनकर तैयार होएगी। तो यहाँ पर जो बॉडी पार्ट है वो रेडी था हमारा, तो बॉडी पार्ट और हमने बॉटम को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से माशाल्लाह हमारी फ़्रॉक बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न आपको अभी भी आ रहा हो, वैसे मैंने बहुत डिटेल से बताया है, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।